गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका नॉस्टैल्जिया के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम डिस्कस करते हैं इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाए व्हेन एवर यू आर प्लानिंग योर पर्सनल फाइनेंसेस। आज की इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस। हमने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियोस बनाए हुए हैं, बट इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है कि एक तो टर्म इंश्योरेंस होता क्या है और उसके साथ साथ बहुत सारे राइडर्स होते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए रहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, जहां हम समझ रहे हैं व्हाई टर्म इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाई यू शुड नॉट बी एडिंग एनी राइडर टू योर टर्म इंश्योरेंस। ये प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान आपको लेने की आवश्यकता क्यों है, बताना चाहूंगा। मैं हूं महेंद्र राव, आई एम अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर एंड अ क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल, और इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूं पिछले 18 सालों से, और हमारा गोल यही है टू डिलीवर फाइनेंशियल ड्रीम्स ऑफ ऑल आवर क्लाइंट्स। सो टर्म इंश्योरेंस, जैसे अब तक तो आपको पता चल चुका होगा कि व्हाट इज अ टर्म इंश्योरेंस, कि एक कंपनी के पास आप जाते हो, एक इंश्योरेंस कंपनी के पास आप जाते हो और एक बड़ा सा इंश्योरेंस कवर मांगते हैं, तो कंपनी उसके सामने एक आपको प्रीमियम चार्ज करती है कि इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन द कंपनी इज लाइबल टू पे दैट मच अमाउंट टू द नॉमिनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेता हूं, जिसके लिए मुझे 20,000 या 25,000 या मैक्सिमम 50,000 का प्रीमियम आएगा, डिपेंडिंग ऑन माई एज, माई टाइप ऑफ जॉब, द टर्म आई एम चूजिंग, उसके बेसिस पे एक प्रीमियम आएगा जो मुझे रेगुलर पे करना है, जो प्री डिसाइडेड है। आइदर इट कैन बी 10, 15, 20, 25, 30, 50 ईयर्स, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर नाउ इवन ऑफरिंग फॉर अ होल लाइफ प्लान। 100 ईयर्स तक भी कवरेज देने के लिए तैयार है। सो आप क्या करें, आप कंटिन्यूस बेसिस पे प्रीमियम पे करें। इन केस समथिंग रॉन्ग हैपेंस टुमारो, फॉर एग्जांपल डेथ हो जाती है, तो वो बड़ा सा इंश्योरेंस कवर जो आपने ले रखा है, जो है 1 करोड़ का या 2 करोड़ का या 5 करोड़ का, दैट मनी इज पेड टू द नॉमिनी। सो ये प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है, एंड यहाँ पे आपने जो भी प्रीमियम पे किया है वो आपको रिफंड नहीं आता। ये आपके मोर्टेलिटी चार्जेस की तरह पे ऑफ हो जाता है एंड यू डोंट गेट एनीथिंग बैक। सो दिस इज अ प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान। इसके साथ बहुत सारी कंपनियों ने विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यूलिप के साथ कॉम्बो प्रोडक्ट बनाया हुआ है, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू बाय अ प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान। सो टर्म इंश्योरेंस के बेनिफिट क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं आपकी फैमिली पे। ठीक है, हमने इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया हुआ है, जहां पे हमने समझाया हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट योर ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ऑन व्हाट बेसिस शुड योर टर्म इंश्योरेंस कवर शुड बी, क्या कैलकुलेशंस रहेंगे जिसके बेसिस पे आपके टर्म इंश्योरेंस की कवरेज होनी चाहिए। सो ये अगर कैलकुलेशन के बाद अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको एक बड़ा टर्म इंश्योरेंस लेने की जरूरत है, तो ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू योर फैमिली वंस यू आर नॉट देयर। इमोशनली नथिंग कैन बी डन, बट फाइनेंशियली आपकी फैमिली सिक्योर हो जाती है, एंड ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि एक लमसम अमाउंट पे किया जाता है आपकी नॉमिनी को। सो व्हाट यू आर डूइंग बाय बाइंग अ टर्म प्लान, यू आर प्रोटेक्टिंग योर फैमिली, यू आर गिविंग अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू योर फैमिली। सो ये ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है टर्म इंश्योरेंस का। सो इफ आई एम नॉट देयर टुमारो, this money from insurance will help my family to take care of their financial needs. So pure term insurance लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा बेनिफिट हम समझेंगे कि यहाँ पे आपको जो इंश्योरेंस कवर मिल रहा है, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, वहां पे आपको एक मिनिमम प्रीमियम पे करना है। जो भी आप पॉलिसीज लोगे, शायद आपने LIC की पॉलिसीज ले रखी होगी, या कोई सेविंग्स प्लान ले रखा होगा, या कोई यूलिप प्लान में आपने इन्वेस्ट किया होगा, उसके कंपैरिजन में अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, वहां पे आपको एक प्रीमियम बहुत ही कम आता है। ये प्रीमियम डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया था, आपकी एज पे, आपने कौन सा पॉलिसी टर्म चूज किया है, और आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, प्लस आपकी मेडिकल फिटनेस क्या है। तो ये 3-4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दैट विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द प्रीमियम, बट प्रीमियम कंपैरेटिवली बहुत ही कम आता है। एंड इंडिया इन दिस मार्केट इज वेरी मच अंडर इंश्योर्ड। सबके पास पॉलिसीज तो है, बट इनफ कवरेज नहीं है, और लोग टर्म इंश्योरेंस आज की तारीख में भी लेना पसंद नहीं करते हैं। बट जैसे मैंने बताया था फर्स्ट पॉइंट में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी वेर इन यू गेट अ ह्यूज कवरेज एट अ वेरी लो प्रीमियम। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है दैट
This kind of insurance cover will help you to cater your outstanding loans and the risk associated with that loans. अगर मैंने 1 करोड़ का होम लोन ले रखा है, ठीक है, if I die today, that 1 crore has to be paid by someone, right? बैंक तो छोड़ेगी नहीं वो 1 करोड़ का पैसा. They will be behind my family to recover that 1 crore जो मैंने लिया था लोन पे to buy a house. सो जो भी लोन्स मेरे आउटस्टैंडिंग होंगे, आइदर इट कैन बी अ होम लोन, अ पर्सनल लोन, अ कार लोन और इवन अ क्रेडिट कार्ड. सो वॉट एवर आउटस्टैंडिंग इज देयर, वो लोन को कवर करने के लिए मेरे पास एक बड़ा इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए कि इफ सपोजिंगली आई डाई टुमारो, द मनी विच कम्स फ्रॉम द इंश्योरेंस, दैट मनी will help my family to pay off all the loans. So now my family won't have any liability. मेरे जाने के बाद जो भी लाइबिलिटी थी अब वो लाइबिलिटी नहीं रहेगी. सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर मेरे सिर पे लोन चल रहा है तो मुझे टर्म इंश्योरेंस लेने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है. चौथा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है. आप जो भी प्रीमियम पे करते हो आपको अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन के तौर पे आप यूज कर सकते हैं. और जो क्लेम आएगा इन केस इफ द डेथ हैपेंस टुमारो, द मनी विच कम्स इज एब्सोल्युटली टैक्स फ्री बिकॉज डेथ क्लेम पे कोई टैक्स नहीं लगता है. सो यहाँ पे एक टैक्स बेनिफिट भी आपको मिल जाता है. पांचवा है दैट इज द पीस ऑफ माइंड. वंस यू हैव बॉट अ टर्म इंश्योरेंस and you are paying premium regularly, you will have a peace of mind because you know that my liabilities are taken care of, my family's financial securities is taken care of. So if I am there tomorrow or if I am not there tomorrow, my family will be able to maintain their standard of living. वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम नहीं होगा और वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएंगे अगर मैंने अच्छा सा टर्म इंश्योरेंस ले रखा है अपनी फैमिली के लिए. इंश्योरेंस इज बेसिकली नॉट फॉर यू, इट इज फॉर द फैमिली विच इज डिपेंडेंट ऑन यू. यू बीइंग द ब्रेड अर्नर, यू हैव द मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको कवर देना है और उसके लिए आपको एक मिनिमम सा प्रीमियम पे करना है. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस. ये हमने हमारे पुराने वीडियोस में 1-1 घंटे के इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. आप वहां पर जाकर भी ये वीडियो देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द ह्यूमन लाइफ वैल्यू या कितना कवर मेरा होना चाहिए. सो देयर आर 3 to 4 डिफरेंट मेथड्स जो आपको समझ में आएगा. और एल्स गेट कनेक्टेड टू अ इंश्योरेंस एडवाइजर, ही विल हेल्प यू आउट टू बाय अ राइट इंश्योरेंस पॉलिसी और यू कैन कनेक्ट टू अस एंड वी विल गाइड यू टू बाय अ राइट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी. दूसरा क्या होता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि पीपल ट्राई टू क्लब द राइडर्स विद द टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी. आई कीप ऑन गेटिंग मेनी क्वेश्चन वेन एवर वी डील विद क्लाइंट्स. बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारी कंपनीज के बहुत सारे फीचर्स एडेड रहते हैं टू इंक्रीज द प्रीमियम थ्रू राइडर्स. बट वेन एवर यू आर बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस, माई पर्सनल एडवाइस इज buy a pure vanilla insurance product and do not add any rider to it. Reason I will explain it to you. सबसे पहला आ जाता है एक्सपेंसिव होता है और लिमिटेड कवरेज है. Whenever you buy a term insurance and if you add a rider, either it can be a accidental rider, either it can be a critical illness rider, either it can be a income rider, either it can be a waiver of premium rider. Every rider which gets associated with it have a very limited coverage and the premium is high. राइट. लिमिटेड कवरेज में आपको राइडर में कितना मिलेगा? 10 से 25 लाख रुपया. कोई पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी होगी सो दे विल कवर ओनली 50% ऑफ द टर्म इंश्योरेंस. 50% से ज्यादा वो कवर नहीं करेंगे. सो वेन एवर यू आर बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस ऑफ 1 crore, दे विल आइदर गिव यू एक्सीडेंटल बेनिफिट ऑफ 1 crore और 50% ऑफ द सम अश्योर्ड. If you go for a critical illness benefit rider, they will give you somewhere around 10 to 15 या maximum 25 lakhs, not beyond that. So limited coverage आपको मिलती है. So यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड कवरेज की वजह से आपका जो रिस्क एसोसिएटेड रहता है उसके बेनिफिट जो रहते हैं वो काफी कम हो जाते हैं. सो वन रीजन दैट यू शुड नॉट क्लब अ राइडर विद अ टर्म इंश्योरेंस इज दिस, बिकॉज यहाँ पे आपको लिमिटेड कवरेज मिलता है और उसकी वजह से आपका प्रीमियम जो है वो ज्यादा हो जाता है. सो अवॉइड एडिंग अ राइडर बिकॉज ऑफ दिस वन पर्टिकुलर रीजन. द सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी. आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती बिकॉज वंस यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन इंश्योरेंस कंपनी, राइट, आपने एक प्रीमियम डिसाइड कर लिया है जो आप रेगुलर पे करोगे टिल द पॉलिसी टर्म और वॉट एवर प्रीमियम पेइंग टर्म यू हैव डिसाइडेड व्हाइल बाइंग द पॉलिसी.
उसके बाद देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू कैन इंक्रीज और एनहांस द राइडर कवर और यू कैन रिड्यूस द राइडर कवर। आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। जो कंपनी ने राइडर सम अश्योर्ड डिसाइड करके आपने लिया हुआ है दैट विल स्टे टिल द पॉलिसी मैच्योर्स, और अगर डेथ हो गई है तो वो सारी बेनिफिट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको दूसरा है कि लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्लेम प्रोसेस, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज अगर आपने राइडर ले रखा है एंड इफ आई हैव अ पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर और अ परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर और अ पार्शियल डिसेबिलिटी राइडर और अ टोटल डिसेबिलिटी राइडर, ठीक है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब राइडर ट्रिगर होता है, अगर ऐसी कुछ चीज हो गई है, राइडर ट्रिगर होगा एंड दैट sum assured which was associated with that rider is paid off to me, and then again there is a death benefit which is ongoing, तो डेथ बेनिफिट भी मुझे मिलना है। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बिकॉज यू रिक्वायर टू मच ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टू मच ऑफ डॉक्टर सर्टिफिकेशन टू डिफाइन दैट यू आर परमानेंट डिजेबल्ड, यू आर टोटल डिजेबल्ड, यू आर पार्शियल डिजेबल्ड। सो ये डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एंड हेंस इट बिकम्स अ वेरी कंबरसम प्रोसेस व्हाइल क्लेमिंग द राइडर्स। डेथ बेनिफिट में इट बिकम्स अ बिट इजी बिकॉज डेथ हो चुकी है, डेथ सर्टिफिकेट हमने सबमिट कर दिया, रीजन ऑफ डेथ हमने बता दिया, डॉक्टर की रिपोर्ट हमने सबमिट कर दी एंड डेथ क्लेम आपको मिल गया। बट कमिंग बैक टू द राइडर्स, क्योंकि पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर भी अगर आपका है तो उसको जस्टिफाई करना, उसके साथ जो डॉक्यूमेंटेशन है, बिकॉज पर्सनल एक्सीडेंटल है देन यू रिक्वायर FIR कॉपी बिकॉज इट इज एन एक्सीडेंट, राइट, दैट हैज टू बी डिक्लेयर्ड एंड इन्फॉर्म एवरीवेयर। सो ये डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, हेंस द क्लेम प्रोसेस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। टेकिंग अ राइडर विद अ टर्म इंश्योरेंस, उसके अलावा मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरे पास ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस बहुत सारे अवेलेबल है। आई कैन गो टू अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एंड बाय अ पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी। I can go to a health insurance company and buy a critical illness policy. I can go to a company and buy an income waiver policy, or I can go to a company and buy a cancer policy. So rather not getting into a rider through a term insurance, I can openly buy from the open market, जहाँ पे मुझे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जहाँ पे मुझे ज्यादा कवरेज मिलता है एट अ वेरी लो प्रीमियम। सो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज most of the health insurance companies are offering. So rather not clubbing it with a term insurance, buy it from the open market. That will help you serve the purpose of buying all the insurance policy. So this is the reason that you should not be clubbing your rider with a term insurance. Buy a pure vanilla term insurance, buy a personal accident policy which is a separate policy on a standalone basis, buy a critical illness policy again on a standalone basis, buy a disability insurance policy again on a standalone basis. So all different policies will have their own terms and conditions and they provide flexibility as per your requirement. और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपने राइडर पॉलिसी ले रखी है थ्रू टर्म इंश्योरेंस, अगर आपकी पॉलिसी गलती से भी लैप्स हो गई देन दिस राइडर विल ऑल्सो सीज ऑफ। डेथ बेनिफिट तो नहीं मिलेगा बट मेरा राइडर का इंश्योरेंस है वो भी चला गया। सो इट बिकम्स कि मेरा एक बंडल्ड प्रोडक्ट है, एक चीज भी अगर मैंने गलती कर दी तो मेरा सारा बेनिफिट उसमें चला जाएगा। बट अगर मैंने स्टैंड अलोन बेसिस पे लिया है देन आई हैव 4 डिफरेंट पॉलिसीज एंड 4 डिफरेंट पॉलिसीज का फ्लेक्सिबिलिटी अलग चलेगा। ऑन द स्क्रीन यू विल बी सीइंग दिस इज हाउ योर इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मस्ट लुक लाइक। पहले तो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए विच इज अ प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान। सेकेंड इज योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, बेस प्लान होना चाहिए प्लस टॉप अप इंश्योरेंस होना चाहिए विच शुड प्रोवाइड यू अ होलिस्टिक कवरेज ऑफ 50 to 1 crore। थर्ड इज योर पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी जो स्टैंड अलोन बेसिस पे आप ले रहे हैं। द फोर्थ इज द क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी विच इज अगेन ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस एंड अ डिसेबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी। And then comes your motor insurance if you have a motor car, or a bike insurance if you have a bike, and a home insurance. So this is how your insurance portfolio should look like, जहाँ पे आपने सारी चीजें कवर कर चुके हैं, जहाँ पे आपकी लाइफ कवर है, हेल्थ कवर है, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है, क्रिटिकल इलनेस अगर कोई होती है तो वो भी कवरेज हो जाती है, डिसेबिलिटी अगर होती है तो वो भी कवर हो जाती है, आपका कार इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस भी कवरेज आपको मिल जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव नॉट मेड योर इमरजेंसी फंड, it is the time to create an emergency fund because emergency fund is your protection fund.
अगर आपने 3 to 6 months का expenses का money, if you have not kept it aside, to keep it aside. So this is how your insurance portfolio should look like, and not जहाँ पे आपने सारी चीज क्लब करके एक ही प्लान ले रखा है जिसके अंदर सारी कवरेज आपको मिलती है. Kindly avoid doing that. Have a different policy for different coverage so that you get good amount of flexibility and a good amount of coverage at a very lower premium. So conclusion यही है, buy a term insurance but a vanilla term insurance, do not add any riders to it. Reasons मैंने आपको समझा दिए. If you are able to digest what I have tried to make you understand, then you will be able to make a right decision. And specialized policy लेनी है health insurance के लिए, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज के लिए, क्रिटिकल इलनेस के लिए और डिजेबिलिटी के लिए. सो यहाँ पे आपको क्या होगा, बेटर प्रोटेक्शन मिलेगा. यू विल हैव अ क्लैरिटी ऑन ईच ऑफ द पॉलिसीज एंड यू विल बेनिफिटेड मोर इन द लॉन्ग टर्म. So that's it from my side. If you have not subscribed to our channel, do subscribe to our channel so that you get such educational videos जहाँ पे आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने पर्सनल फाइनेंस स्पेस में इसको अप्लाई कर सकते हैं, so that you are protected more and make good amount of money on your investments. Signing off, Mahendra Rao. Until we meet again. Bye bye.